की पूरे प्रदेश के हम प्रभारी आपसे कुछ कहने, आपसे कुछ मांगने आए हैं। बहन जी ने हम सबों को भेजा है कि गोपालगंज जाओ और गोपालगंज जाकर हमारे लिए कुछ मांगो, और उनका दूत बनकर, उनका सिपाही बनकर आपके बीच में आए हैं। आप माताओं को, बहनों को और मेरे भाइयों को आश्चर्य होगा कि पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुजन समाज में जन्म लेने के बाद बाबा साहब ने जो हमें आज़ादी दिलाई, उस संविधान की किताब से संविधान लिख करके जो 500,000 साल से ज़्यादा हम गुलामी जीते थे, गुलामी में रहते थे, किसकी गुलामी में रहते थे ये बताने की जरूरत नहीं होती। किसकी गुलामी करते थे ये समझने की जरूरत है कि हम जिस व्यक्ति, जिस समाज की गुलामी करते थे, आज पुनः ऐसा लगता है कि फिर हम उसी चंगुल में फंसते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हम वहीं फंसते जा रहे हैं, लोग हमें फंसाते जा रहे हैं, और फिर उन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के आगे हम मस्तक होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा पूरा सम्मान, हमारे बहुजन समाज का सम्मान खतरे में पड़ गया है, जहां से हमें लगता है कि हम उठ नहीं पाए। तो जिस आजादी को बाबा साहब ने हमें दिलाई, आज वही आजादी हमारी खतरे में पड़ गई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भी मुजफ्फरपुर में एक हफ्ता में 2 हत्याएं हुई, 3 हत्याएं हुई। एक हत्या इसलिए होती है, शिवनाथ राम जी की हत्या इसलिए हो गई, किसी सामंतवादी के घर के चापाकल से उन्होंने पानी पीने की हिम्मत कर, पानी पीने की हिम्मत उन्होंने कर ली एक मनवादी के चापाकल से, और इसलिए उनकी हत्या हो जाती है कि तुमने मेरा चापाकल छू कैसे किया। ये समझना होगा, इसके तह में जाना होगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। बाबा साहब ने जब हमें कहा कि पूरे भारत के नागरिक एक हैं, एक समान है, वोट डालने का एक अधिकार सबको मिलेगा, एक साथ बैठने का अधिकार होगा, फिर हमारी हत्या क्यों हो जाती है? फिर हमारे लोगों की हत्या क्यों होती है? सवाल पूछिए नीतीश कुमार से, सवाल पूछिए नरेंद्र मोदी से, किसी के पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। इसलिए जवाब नहीं है, ये चाहते हैं कि केवल आप वोट डालने की मशीन बनी रहो, वोट डालने के अलावा आपका कोई काम नहीं है। वोट डाल लो, आपकी झोपड़ियों को तोड़ देंगे, आपको राशन नहीं मिलेगा, किरासन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देंगे। और वोट डालने का जब समय आएगा तो कोई कहेगा कि हम आपको ये दे देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। सारी व्यवस्था आपकी, बस एक बार आप जिता दो, और जीतने के बाद हम यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ के सांसद हो चाहे यहाँ के विधायक हो, हमारी किसी माता बहन, किसी भाई से मुलाकात नहीं होती है। बोला बैठ ना, नो तो ना बैठो, किसे बैठो जाए, वो लोग भगवान हो जाता है। हमने के भगवान से मंदिर में पूजे, तो हमको पूछना होगा, हमको समझना होगा कि हमारे भगवान कौन है। हमने के भगवान क्या है, ये भगवान मानने के तो बाबा साहब माने ना कि वो मंदिरवा में भगवान बने, छोड़ देने बने, या सही में गोपालगंज में छूट गुलवा लोग देखा था नहीं, पूरा एकदम बोल बम कर। तो आज बहुत बढ़िया, अगर छोड़ देने वाली देख रहा से बढ़िया कोई ना हुई, क्योंकि मेरे भगवान मेरे बाबा साहब हैं, मेरे बाबा साहब ही मेरे भगवान है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। जो रामचरितमानस की बात करें, रामायण की बात करें, या गीता की बात करें, या पुराण की बात करें, सब में क्या है? सब में तो हमें वही रखा गया, हमें शूद्र ही बना कर रखा गया। किसी ने नहीं कहा कि आप आओ आगे चलो, हमें सबने कहा कि तुम शूद्र हो, हमारे साथ सटो मत। तो हमारे भगवान ने हमको पहचाना और कहा कि शूद्र नहीं है,
हमारे भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो आंख हैं, हम भी तुम्हारे बराबर हैं, हम तुमसे कम नहीं है। मैं उस भगवान को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ये बाबा साहब ने वो ताकत दी है, अगर चाहते हैं कि उस ताकत को बनाए रखें, ताकत को बचाए रखें, तो आपकी ताकत को कौन बचाएगा? आपकी ताकत को कौन आगे तक पहुंचाएगा? मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? ये समझने की जरूरत है कि क्या हमारी ताकत को भारतीय जनता पार्टी, जो बहुजन जलाओ पार्टी है, वो पहुंचा पाएगी? ये बहुजन जलाओ पार्टी वाले लोग क्या हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने दे सकते हैं? क्या हम उन झोपड़ियों को हटाकर वहां एक पक्का मकान दे सकते हैं? क्या हमारे उन बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर पाएंगे? क्या हमारे उन बच्चियों के पढ़ने की व्यवस्था कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो आग लगाना जानते हैं, वो हमें जलाना जानते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, और हिंदू से जब चुनाव खत्म होगा तो फिर कहेंगे कि तो दलित हो गया। ये समझना होगा कि मणिपुर जलाने वाले लोग कौन हैं, मणिपुर में किसने आग लगाई है, और आज तक जो जल रहा है क्यों जल रहा है, ये समझने की जरूरत होनी चाहिए। राजस्थान में अगर जल रहा है, क्यों जल रहा है, ये समझने की जरूरत होनी चाहिए कि कांग्रेस वाले भी कम नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार भी कम नहीं है। और हम तो आए हैं उस गोपालगंज जिला में जहां कहा जाता है कि पूरा का पूरा सामंतवादी व्यवस्था ही पर टिकी हुई है, इसकी नींव ही सामंतवादी व्यवस्था पर टिकी है। तो हम तो कहना चाहते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था को खात्मा चाहते हैं, इस सामंतवादी व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और बाबा साहब की व्यवस्था को अम्बेडकरवाद को चाहते हैं कि हमारा अम्बेडकरवाद ही सबसे कुछ है, सबसे बड़ा हो। गांधीवाद को खत्म हो गया गांधी। लेकिन अभी जो ब्राह्मणवाद आया है, इस ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं होगा, ये तो गांधीवाद से भी खतरनाक है। ये गांधीवाद से खतरनाक है कि नहीं ब्राह्मणवाद? तो इस व्यवस्था को अगर खत्म करना चाहते हैं तो अपने अम्बेडकरवाद के झंडा को बुलंद करना होगा, और अपने इस नीला रंग के झंडा को बुलंद करके हर घर में हाथी पहुंचाना होगा। और जब तक हर घर में हाथी नहीं पहुंचे तब तक हमारा गोपालगंज जिला उन सामंतवादी व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ सकती है, और तब तक सामंतवादी व्यवस्था को सर नहीं कुचला जाएगा, बहुजन मिशन पूरा नहीं हो सकता, हमारे माननीय काशीराम साहब का मिशन नहीं पूरा हो सकता। तो अगर चाहते हैं कि अपने बाबा साहब के उस मिशन को पूरा करें, बाबा साहब के उस कारवां को आगे बढ़ाकर मंजिल तक पहुंचाएं, माननीय काशीराम साहब के उस मिशन को पूरा करें, आगे तक बढ़ाएं, तो जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आप उसमें ताकत अपनी नहीं लगाएं। तो इस सामंतवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इस मनवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए जरूरी है बहुजन समाज को मजबूत करना, इस हाथी को मजबूत करके पूरी मजबूती से ताकत देना, और इस हाथी की मजबूती की ताकत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुजन समाज आगे बढ़ता है। आज हम जाते हैं बिहार के हर एक गाँव में जाते हैं, जब गाँव में जाते हैं तो हमारी माताएं और बहनें इसी चर्चा में व्यस्त होती हैं। तो क्या तो आज गाँव में शिव चर्चा होता है, गाँव में शिव चर्चा होता है? अरे भाई, उन झोपड़पट्टियों में जाकर देखिए तो शिव चर्चा में व्यस्त है। अरे हम भीम के औलाद हैं, अगर चर्चा करनी है तो हम भीम चर्चा करो, और भीम चर्चा करके अपने आप मिशन को जोड़ो, अपने लोगों को जोड़ो। कौन है शिव? किसने देखा है शिव को? शिव की ताकत को किसने देखा है? लेकिन हमने तो भीम को देखा है, हमने भीम की ताकत को देखा है, उसकी गर्मी महसूस किया है, और उसी गर्मी से आज मैं यहाँ खड़ा होकर के और आप उसके ऊपर बैठ करके हमारी भाषण को सुन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, और हम आपको कह रहे हैं कि सामंतवादी व्यवस्था को खत्म करना ये बाबा भीम का दिन है, ये शिव का दिन है। शिव तांडव कम हुआ, कहाँ हुआ, ये किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। हम कहना चाहते हैं आप इन सामंतवादी व्यवस्था से अगर डर गए, मरना तो सबको है। अरे डर करके रोज हम मरते रहे,
मरने के डर से हम अपने सामंतवाद को खत्म करने वाला मिशन नहीं बन सकते। मैं इस मिशन में हूं। मैं सामंतवाद व्यवस्था को खत्म करना चाहता हूं, मनवाद व्यवस्था को खत्म करना चाहता हूं और अपने भीमवान को वर्चस्व की लड़ाई में सबसे ऊपर और अपने बहना को दिल्ली के कुर्सी पर बैठाना चाहता हूं। इसके लिए आप सभी क्या आप सभी आदरणीय बहना को दिल्ली के कुर्सी में बैठाना चाहते हैं? अरे चाहते नहीं जाके अपने बहन दिल्ली के कुर्सी पर राज का रस एक बार हाथ कारोबार नहीं चाहते तो हाथ उठाई, संकल्प ले कि ई बार हमने के सारा वोट अपने बहन मायावती जी खातिर चाहे जो उम्मीदवार होके ओकरा के दे के जिताई जाए और अपने बहन का दिल्ली के कुर्सी पर बैठा के अपना राज वापस लाई जा। अब यह कहे आई बने वालों से कि अपना राज तभी होगा जब बगल के उत्तर प्रदेश में देखिए, जब आदरणीय बहना मुख्यमंत्री बनती है तो बनने के बाद क्या की 3-3 एकड़ जमीन दलितों के लिए उन्होंने दिया। जिन्हें जमीन नहीं है 3 एकड़ जमीन लो, अपनी जीविका जियो और अपने घर और परिवार को सुखी से आगे बढ़ाओ, खुश रहो। और हमारे यहाँ क्या हुआ, एक मुख्यमंत्री बने जो 18 साल से 3 डिसमिल तो 3 एकड़ तो भूल गए, 3 डिसमिल की बात इन्होंने कही थी और उस 3 डिसमिल को कहे हुए भी आज 12 साल गुजर गए, हमें 1 डिसमिल भी नहीं में जमीन मिला। मिले तो क्या को पाल गए 3 डिसमिल जमीन मिले तो कोई के नहीं कहते। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने पूरे बिहार में दलित को महादलित बनाए और महादलितों को 3 डिसमिल जमीन दे दिया। कोई महादलित ऐसा नहीं है जिसे हमने 3 डिसमिल जमीन दी। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अगर हमारे छात्रों बच्चों को पढ़ने की जरूरत है तो हमारी छात्रवृत्ति 2016 से बंद कर दी गई क्या? हम उस छात्रवृत्ति से रोड बना दिए, आपको बिजली पहुंचा दिए। अरे हमारे बच्चों का हक मारकर, हमारे बच्चियों का हक मारकर आप कैसे छात्रवृत्ति का पैसा दूसरे फंड में खर्च करें? उन्होंने कर दिया। हमारी राज में हम कुछ भी कर सकते हैं। ये समझने की जरूरत है कि ये जो चाचा भतीजा की जो सरकार है, ये चाचा भतीजा की सरकार हम कभी भी दलितों का कल्याण नहीं देखना चाहते। ये दलितों का अपमान हमेशा करते रहिए और करते रहेंगे, कभी भी दलितों को आगे नहीं बढ़ने देगी। इससे सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। ये एनडीए और इंडिया वालों से, न इंडिया वाले आपके हैं न इंडिया वाले आपके हैं, ये दोनों हम बहुजनों के लिए, ये दोनों ही एक साफनाथ है तो एक नागनाथ है। ये साफनाथ और नागनाथ से सतर्क रह करके अपना रास्ता को निकालें। इन साफनाथ और नागनाथ के बीच से अपने बहना को दिल्ली के कुर्सी पर बैठाना है। इस संकल्प के साथ आप आगे आवे और जो भी मेरे यहाँ संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, बहुजन समाज का झंडा, बहुजन समाज पार्टी का झंडा उनके घरों में जरूर दिखना चाहिए। उनके घरों के छत पर उस झंडा को जरूर निशान होना चाहिए कि हाँ हमारा झंडा है, नीला रंग का ये झंडा है, हमारा हाथी है, हाथी भी हमारी पहचान है और ये भी पहचान है। वोट हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा? तो वोट हमारा हाथी का और राज तुम्हारा, राज एनडीए और इंडिया वाला तय करेंगे। तो वोट बहुजनों को का, तो बहुजनों को तय करना है कि हमारा वोट हाथी को, तो हाथी ही देश पर राज। तो मैं कहना चाहता हूं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज हमारा होना चाहिए। तो अब वही समय आ गया है कि वोट हमारा और राज हमारी बहना का हो, तब देश की तकदीर बदलेगी और देश में तभी बाबा साहब का संविधान लागू होगा और तभी ही हम सबों का कल्याण हो सकता है। बस यही कह करके इन बरसात के मौसम में जो आप यहाँ सब आए, गोपालगंज जिला में जो भी इस बैठक को बनाए, सफल किए, आपसे हम लोगों की मुलाकात हुई, इस सब के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और एक बार जरूर ये कहते हुए इस संगठन को गांव-गांव, घरों-घरों तक पहुंचाइए और ये घर तक जब तक नहीं पहुंचेगा हमारा मिशन कामयाब नहीं होगा और हमारे लोग कामयाब नहीं होंगे और हमारी आदरणीय बहना उस दिल्ली की कुर्सी पर नहीं पहुंच सकती।
इसलिए इस मिशन को गांव-गांव, घरों-घरों तक पहुंचाने के लिए आप जगिए। हम सभी प्रदेश से लगातार चल रहे हैं। आप भी अपने नैतिक दैनिक कार्यों से कुछ समय निकालिए, अपनी पंचायतों में जाइए, गांवों में जाइए, प्रखंडों में जाइए और जा करके लोगों को जोड़िए, लोगों को आगे बढ़ाइए और बढ़ा करके इस मिशन को आगे बढ़ा करके अपनी मंजिल को कामयाब कीजिए। और अपनी मंजिल जब तक कामयाब नहीं होगी तब तक हमें मुकाम हासिल नहीं हो सकता। बस यही कह करके कि आप सभी जो यहाँ आए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और कुछ लोग आज पार्टी से जुड़ भी रहे हैं गोपालगंज जिला में, तो हम चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं तो उन्हें माला पहना करके जरा भाई स्वागत कर दे। जयप्रकाश गुप्ता जी, रूपा धानु जी, रूपा जी तेज तरार, ऑल इंडिया पसमंदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुस्लिम समाज के हैं, और निश्चित रूप से इनके आने से गोपालगंज जिला में एक नई ताकत मिलेगी पार्टी को। अरुण कुमार राम जी, राजेंद्र शाह जी उर्फ महात्मा जी, राजेश कुमार गुप्ता जी, राजबिहारी राम जी जो पूर्व प्रमुख भी रहे हैं माझा का, राजबिहारी राम जी है, ये सभी लोग आज गोपालगंज जिला में बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के अंदर शामिल हुए। निश्चित रूप से हमारा बहुजन समाज परिवार इनके आने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, मजबूत महसूस कर रहा है। इसलिए इनको सबको कोटि कोटि धन्यवाद है। और आप सभी जो यहाँ आए, अब आगे का जो मिशन है कि आगे आपने देखा होगा कि अभी राजगीर में हम लोगों का सम्मेलन हुआ जिसमें सब लोगों को कैडर क्लास भी हुआ। तो उस कैडर क्लास से हम जो सीखे हैं, जो हमें प्रशिक्षण मिला है, उसको गांवों में, घरों में ले जाकर के लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है और लोगों को जगाने की जरूरत है। यही कहेंगे। और इसके बाद आप सबको जय हिंद, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, बान मायावती जिंदाबाद, बान मायावती जिंदाबाद। कहा भाई बहुत लोग चुपचाप वाला नहीं का बोला, लोग कहीं और से भी बड़ा लोग का। अरे एक बार ऐसा बोला कि आवाज मैंने हॉल के बाहर गूंजे गोपालगंज में, बान मायावती जिंदाबाद, बान मायावती जिंदाबाद, बान मायावती जिंदाबाद। धन्यवाद।